वाई मतलब आपने कृष्णा ही क्यों चूज़ किया है? बिकॉज आपने इतना मतलब यू गॉन अराउंड सो मच। तो मुझे ऐसा लगा कि फाइनली कि जब ये घर छोड़ना है तो देन मुझे वृंदावन जाना है। अच्छा। है ना। तो फिर मैं ऐसे सोचा कि चुपके से निकल जाता हूँ और फिर मैं गोवर्धन के आसपास टहलने लगा। I would say since I was 17, 18, like regularly and seriously. So
वैसे आई वॉज ड्राइंग एंड पेंटिंग, बट आई रियलाइज कि मुझे विजुअल लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, मुझे वो नेचुरली मुझे वो इंटरेस्ट है. तो आई थिंक दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. देन आई वाज पेंटिंग मोर और मैंने सोचा कि आई थिंक मुझे ये सीरियसली करना है. सो व्हेन यू मेक दोज डिसीजंस और देन ऑफ कोर्स वर्क इन प्रैक्टिस. वैसे How many years in How many years of puzzle you are practicing? I've been seriously painting, I would say, since I was 17, 18, like regularly and seriously. So अभी उस बात को 11 साल हो गए. तो Yes, sir. very nice. And can you please explain this work? वो Installation. है फिर वो ब्लॉक वो स्टील का है और फिर वो कैनवस पे पेंटिंग है. तो ये सब जो सिर्फ 6 काम है वैसे. तो उसमें आई वाज थिंकिंग कि ये एकदम वर्टिकल बीम जो फ्लोर और वॉल के बीच में कुछ कनेक्शन करे, ऑल्सो पेंटिंग भी हो, स्कल्पचर भी हो, वो बात मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी कि दोनों प्लेन्स में वो एग्जिस्ट हो. तो वैसे दैट स्ट्रक्चर वैसे हुआ और सम ऑफ देम आर कमिंग आउट ऑफ द वॉल, सम ऑफ देम आर कमिंग, उसमें पीछे भी पेंटिंग है. तो Yes, वो ma'am. व्यूअर का बॉडी जैसे मूव होता है वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था कि उसको देखने के लिए कभी आपको बेंड शायद करना पड़े या आपको डायरेक्ट व्यू ना मिले वो पेंटिंग का. तो दैट्स हाउ दैट स्ट्रक्चर हैपेंड. और फिर ऑल्सो जो ग्रेविटी की बात है कि जो वेट से बैठा है नीचे, वो बात इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंडस्केप आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू मेक समथिंग दैट हैज़ टू डू विद दैट कि kind of force जो Someone that is keeping you. yeah exactly. Wonderful. That is like quite relatable also. One person can also feel it while looking at the works. Color scheme is such that it is taking you to that. This is my It exists between the floor and the wall, the earth and sky, that kind of thing. So that's how it happened. And then these are these kind of architectural forms called anchor plates, which are often outside building facades to hold the structure up. So these kind of support forms. So this idea of how human beings can resist collapse and we find devices to hold the structure and find ways to keep things from falling apart almost. So that's how these forms came into being, and then I was working on them with domestic and industrial repaired materials. So bandage, those car repair putty, things like that, and then of course paint. आपने बोन से कुछ रिलेट किया फिर इसको. हाँ, बोन की बात जो एक्चुअली बोन हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर इज बिल्ट विद बोन्स. तो आई थिंक वो बात मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी कि उसके कॉनोटेशंस डेथ के साथ भी हैं, लेकिन बोन्स के बिना देयर इज़ नो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, देयर इज़ नो लाइफ. तो आई थिंक वो बात मुझे इंटरेस्ट कर रही थी. और डायरेक्टली बोन से काम में नहीं है, लेकिन आई थिंक फिर भी उसका कनेक्शन है. Very interesting.
होया क्या? And later it came to have a personal experience of the space from Braj to Ladakh and monasteries from Tibet, है ना, लेह और फिर बूंदी, कोटा एंड और उसके पहाड़ी रीजन और फिर शिखावटी की हवेलियाँ और उसके बाद साउथ इंडियन टेम्पल म्यूरल्स, तो सो मेनी थिंग्स एक्चुअली, डांस है ना, थिएटर. So it collides, combining together and forming a new perspective of Indian art. Huh? So in this exhibition, you are seeing pastel as my medium. So I'm exploring as much possible कि कितना हम हद तक कर सकते हैं. You will see large format works in the upper story. That's it. Any questions to ask? ये एग्जीबिशन आपके विचारों की अभिव्यक्ति है या? तो पहले तो मैं टैक्सीडर्मी और उसके बाद थिएटर, फोटोग्राफी, आप लोगों ने एग्जीबिशन देखे होंगे, टेक्सटाइल्स और फिर अलग अलग तरीके की ड्राइंग और वेस्टर्न इंस्पायर्ड ड्राइंग से सब करता था. फिर मुझे लगा कि मेरा मूल मोटो क्या है मेरी लाइफ का जीने का, या फिर आप लोगों के बीच में क्यों हूँ, है ना, और मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज एन आर्टिस्ट कि मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ और फ्यूचर जनरेशन, मतलब फ्यूचर में हम नहीं रहेंगे एक टाइम पे हम लोग, तो वो क्या देखेंगे, तो मैंने ये सोचना शुरू किया. So, sorry, I have a question. Why मतलब आपने कृष्णा ही क्यों चूज़ किया? Because आपने इतना मतलब you've gone around so much. तो मुझे ऐसा लगा कि फाइनली कि जब ये घर छोड़ना है तो देन मुझे वृंदावन जाना है. अच्छा. है ना, तो फिर मैं ऐसे सोचा कि चुपके से निकल जाता हूँ और फिर मैं गोवर्धन के आसपास टहलने लगा. तो मैं कुसुम सरोवर में बैठ गया. तो मैंने वहाँ पे एक साधु को देखा. तो साधु आराम से, बहुत कई सारे साधु होते हैं वो आराम से लेटे होते हैं, उनमें कोई है ना वो एटिकेट्स नहीं होता जो साधु का. तो वो बहुत ही डिसेंटली बैठे हुए थे. तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप खाते कैसे? तो उन्होंने बोला वृंदावन में इतना भोजन है कि आपका पेट कम पड़ जाए. आप वस्त्र क्या पहनते हैं? तो उन्होंने बोला कि हमारे पास 2 जोड़ी कपड़ा है, हम कुसुम सरोवर जैसी जगह पर धोते हैं और उसे सुखाते और पहन लेते हैं, और उसके बाद आप सोते कहाँ? तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ये जैसे कि महल जैसी जगह है ना, जैसे कि एक टाइम था जब मैं घर से भाग गया था और मुझे लगता था कि ताजमहल मेरा घर हो सकता है, तो मैं घर से भाग गया था और मैं ताजमहल में रहने चला गया था. तो इसी तरीके से वो जो साधु है, तो साधु जो है वो वहीं कुसुम सरोवर के तालाब के पास भरतपुर के महल, भरतपुर के राजा के छतरियों के नीचे सो रहा है. तो इससे ब्यूटीफुल स्केप क्या हो सकता है? तो फिर मैं घर छोड़ के आया वृंदावन में, और फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि धीरे धीरे मुझे कुसुम सरोवर, फिर नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन, वहाँ के गाय है ना, और वहाँ का जो कल्चर है इंस्पायर करने लगे थे ना. देन दिस केम इनटू मी. पेपर बिकॉज इंडियन पेंटिंग की हिस्ट्री देखेंगे तो वॉल और सीधा मिनिएचर्स ओनली 20th सेंचुरी में तो धीरे धीरे अपन कैनवस पे वगैरह आए. तो वाई यू वेंट टू पेपर एंड ड्राई मीडियम्स? इट इज़ नॉट अबाउट कि हम उसको स्प्लिट करना चाहते हैं कि वेस्टर्न आर्ट क्या है कि इंडियन आर्ट क्या है. माई पर्पस इज एक्चुअली कि मुझे कैसे स्पेस, लाइन और कलर को स्टडी करना है बहुत स्पीड में. सो इट वॉज एक्चुअली पेपर एंड दिस मीडियम वॉज एक्चुअली वेरी, है ना, वेरी इट हेल्प मी दैट वे कि आप देखेंगे कि छोटे वर्क्स हो रहे हैं और आप बड़े वर्क्स देख रहे हैं ऊपर. And never nobody did like, है ना, experimented with this pan. तो आपको पता चलेगा कि क्यों पेपर क्यों. I want to really share my few words. Yes. I think it is a kind of a landmark in Indian iconography also. It's very beautiful work. I think it's wonderful that gallery is showing it here. So you are seeing here Bake Bihari, है ना, Bake Bihari and Surdas. And there was a song I was hearing from an Indian Hollywood film from 1970s 80s कि सासों में तुम आते जाते, है ना. So the Krishna is actually, so I was actually wondering that अरे ये बहुत word अच्छा है. So the Krishna is going inside and coming out like our pran. This painting is very very stunning. इसके बारे में दो मैं और मेरी मदर जो है नेशनल म्यूजियम, नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी में देयर वाज एन एग्जीबिशन ऑन रवि वर्मा. सो I was continuously collecting Ravi Verma's oleographs and filling my rooms all around.
and transforming my house into a very spiritual kind of abode ना. जैसे बेडरूम है तो वहाँ पे सिर्फ वेद पुराण और ये सब रखे हुए हैं. फिर उसके बाद रवि वर्मा के पेंटिंग्स हैं, तंजौर पेंटिंग्स हैं, इंडियन मिनीचर्स हैं जैसे. फिर उसके बाद जैसे कि म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्लावर्स पड़े हुए हैं रूम के अंदर है ना. और विंडो से सनलाइट आता है तो कृष्ण का इमेज आप देख सकते हैं. शैंडलियर्स हैं तो बड़े बड़े जैसे शैंडलियर्स, क्रिस्टल शैंडलियर्स हैं तो रात को क्या हम उसी को जला के ही हम नीचे वेद पढ़ रहे हैं. तो शैंडलियर्स में जो है मोमबत्तियाँ जल रही हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं और रात को बेड के अंदर नीचे सो रहे हैं. तो इट इज़ अ फैंटास्टिकल है ना. इट इज़ अ ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. So when we together actually went with my mother and my brother's kids to Modern Art Gallery, they were seeing actually Ravi Varma. And when I came back to my house and I painted this, so my mama was telling me, oh, it is super than Ravi Varma shrine. And I was like, oh no, mummy, ऐसे नहीं. So see, so it is a very, it is my brother's daughter. Daughter's features. She was sitting for me as the model. That's it. एक लद्दाख का कॉस्ट्यूम था तो हम सोच रहे थे कि हम वो पहने. तो लेकिन बहुत परप्लेक्स हो रहा था कि हम क्या पहने है ना. तो फिर मुझे ऐसे लगा कि ये जो पूरा जो एम्बियंस है इसमें बहुत सारा फ्लावर्स है. क्योंकि मैं कभी भी पेंटिंग्स में या फिर मेरे वर्क्स में फ्लावर्स नहीं पेंट करता था. तो फ्लावर्स पेंट नहीं करता. तो मेरी मदर को मैं स्विट्ज़रलैंड लेके गया था बीच में. उनको ऐसा लगता था कि मेरा लाइफ ख़त्म हो गया, अब 70 की हो गई हूँ तो अब मैं और कुछ नहीं कर सकती. जब स्विट्ज़रलैंड गए उन्होंने जब वहाँ के म्यूज़ियम में मेरे साथ कोलैबोरेशन में काम किया और पेरिस में हमने सारा लूव्र ये सब देखा तो शी सेड शाइन पेपर लाइए बड़ा है ना और हम काम शुरू करते हैं. तो शी स्टार्टेड टू मेक फ्लावर्स ऑल द टाइम. कि सुबह वो उठती हैं, जैसे खाना बनाती हैं, फिर फ्लावर्स ड्रॉ करती हैं. फिर दोपहर को वो फिर लंच बनाती है, बच्चों को देखती है, फिर फ्लावर्स ड्रॉ करती है. तो शी इज़ कंटिन्यूसली वर्किंग. तो मुझे ऐसा लगा कि शाइन मतलब कि तुम में वो एनर्जी क्यों नहीं है. जब भी हम उतर के आते हैं शी इज़ वर्किंग. तो आई वी वॉन्ट टू डू अ शो ऑफ माई मदर एक्चुअली. तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका जो फ्लावर एम्बियंस में रहने की वजह से मेरे काम के अंदर फ्लावर्स आने लगे. और उसके बाद वृंदावन में तो लोग ये रोज़ का गार्लैंड पहन के घूमते हैं है ना. बाकी बिहारी टेम्पल में जाओ तो कमल का गार्लैंड पहनते हैं. तो हम लोग को पहले तो बहुत शेम फील होता था लेकिन फिर हम उसके आदी हो गए कि हम पहन सकते हैं. सो सम मैजिक केम इनटू बीइंग कि हम फ्लावर जैसे कि रोज़ सूंघ रहे हैं है ना, गुलाब सूंघ रहे हैं. तो हमने कई पेंटिंग्स देखे होंगे जिसमें राजा गुलाब सूंघ रहे हैं. तो सूंघते सूंघते क्या होता है, जैसे मैंने सोचा कि आज मैं पूरा दिन सूंघूंगा है ना. तो मेरे को किंग जैसा फील हो रहा था. तो सूंघते सूंघते क्या होता है फिर कड़वाहट शुरू हो जाता है. फिर ऐसा लगता है कि हमको कुछ हो गया है जैसे है ना, नशा हो गया है जैसे. तो ऊपर एक पेंटिंग है जिसमें कि हम निधिवन के पास में झूला झूल रहे हैं. तो वृंदावन सोसाइटी ने एक 365 झूले लगाए हैं हर जगह पे. तो यमुना के बेड पे निधिवन के पास में भी एक झूला है बड़ा सा. तो रात को 11 बजे मैं और मेरे फ्रेंड्स झूल रहे हैं और हमने गुलाब का माला पहन रखा है. तो धीरे धीरे गुलाब का माला हम पे है ना इफेक्ट करने लगता है और हमें नशा होने लगता है और फिर हम होटल में जाके सो जाते हैं. तो यू विल सी दैट वर्क एक्चुअली. या नाइस, थैंक यू. तो ऊपर चल सकते हैं ना, चलिए ना देखते हैं.
तो गाइस अब मैं रूम पे आ गया हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम देखा, आज मज़ा आ गया। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा काम, आर्टिस्ट का काम पसंद आएगा सबका। और किस आर्टिस्ट का काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को कमेंट करके बताओ। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।